अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ, ये जो दिन जा रहे हैं ये हमारे मुआशरे के लिए कितने अहम हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे आमाल हैं, ऐसे काम हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिनाब का हुक्म दिया है। और जैसे ये लड़ाई झगड़े हैं और जैसे ये मामलात ज़िंदगी हैं, आप देखिए ये जो दिन जा रहे हैं ये इलेक्शन का दौरा है। इलेक्शन में दो काम बहुत अहम हैं जो मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इंतहाई नामुनासिब जो रवैये हैं उनसे इज्तिनाब करें। ये इलेक्शन जो हैं ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आए दिन ये मामलात होते रहते हैं और इसकी वजह से आप अपने भाइयों से दूर मत जाएं। आप निहायत ही गौर और फिक्र से मेरी बात को तवज्जो से ये सुने, और ये मैं आपको सबक दे रहा हूँ कुरान और हदीस का। सबसे पहले आपके रिश्ते हैं, आपके लिए आपके रिश्ते अहम होने चाहिए। यहाँ मैं एक हदीस पाक कोट करना चाहता हूँ। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी दराज हो जाए, लंबी हो जाए, तो अपने रिश्तेदार अहबाब से अच्छा सलूक करो। और ये जो इलेक्शन के दिन होते हैं इसमें कैंडिडेट जो होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी वजह से मैं आपको एक बात अहम समझाना चाहता हूं और आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूं। ये गाड़ियां, ये वावेले, ये मिसाल के तौर पर हर वक्त ये नाम लेवा और ये बंदूकें, ये तरह तरह की चीज़ें, इससे आप मुतासिर मत हों। भाई ये दुनिया है, इस दुनिया से आपने ना कुछ निकाला है ना निकाल सकेंगे। ये कैंडिडेट जो होते हैं ये मुल्क को चलाते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, हमारा इनसे इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है और हमारे मुल्क में ये जो दारो मदार चलता है ये ऐसे ही चलता रहेगा, क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी के साथ आपको जाना चाहिए, किसकी आपको हिमायत करनी चाहिए, लेकिन मेरी एक बात को आप कान खोल कर समाअत फरमा लें और इस बात को अपने दिल में जगह दीजिए। ये जो कैंडिडेट होते हैं इनकी वजह से हम अपने सगे भाइयों से दूर हो जाते हैं। अपने वो अजीज रिश्तेदार जिनके करीब हमने होना है उनसे हम दूर चले जाते हैं। देखिए, ये चाचे जो होते हैं, जो मामू होते हैं, ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम्हारे रिश्ते हैं, अगर बाप नहीं है तो अपने चाचे को अपना बाप समझो, और जो नान के इंसान के होते हैं ये भी बहुत अहम हिस्सा है। आप ये बात को जरूर समझिएगा। हम क्या करते हैं, इलेक्शन के दिन आते हैं, हम उनकी गाड़ियों पर सवार होने की वजह से अपने सगे भाइयों से दूर हो जाते हैं। हालांकि ना वो हमें कुछ देते हैं ना दे सकते हैं। हम 4 दिन उनकी गाड़ियों पर सवार होकर फुला मोहल्ले में, फुला दरवाजे पर, फुला के पास जाएंगे और अपने सगे भाई से हम दूर हो जाएंगे। आप इस बात को समझते हैं कि जब आप पर बुरा वक्त आएगा सबसे पहले आपके करीब आपका सगा भाई होगा, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके चाचा होंगे, आपके मामू होंगे। ये एक अहम रिश्ता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रिश्तों का एहतराम करके बताया है, हमें इनका एहतराम करना है। और ये दिन गुजर जाएंगे, फिर वो ना आपके पास होंगे ना वो आएंगे। लेकिन यहां दो पहलू हैं, एक हमारे रिश्तेदार दूर होते हैं, एक हम अपने इदारों की मुखालफत करते हैं।
सबसे पहले इलेक्शन में जब बात होगी हमारी पाक फौज पर बात होगी, और उसके बाद हमारे पुलिस वाले बेटे जो हैं ये इन पर बात होगी। मैं अपने इदारों का इतना एहतराम करता हूं और आपको ये समझाना चाहता हूं, खुदारा आप भी इनका एहतराम कीजिए, इनका ऐसे एहतराम कीजिए जैसे करने का हक है। ये हमारी हिफाजत के लिए है, ये हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, ये हमारी हदूद की हिफाजत के लिए, ये हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए है, ये हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए ये है। देखिए हम उनसे कैसे इख्तिलाफ कर सकते हैं? जब हमारे बॉर्डर पर कोई बात होती है, सबसे पहले वहां जो नौजवान जान देने के लिए हाजिर खिदमत होते हैं वो हमारे बेटे हैं, हमारे सर के ताज हैं। हम कैसे उनको बुरा कह सकते हैं? और जब कहीं कोई चोरी चकारी होती है, डाकू आते हैं, रास्ते में राहजनी होती है और छीना झपटी में सबसे पहले जो कॉल्स चलती है 15 पर चलती है या किसी और महकमे में आप फोन करते हैं, कॉल करते हैं, जो सबसे पहले आपकी माल और जान की इज्जत की हिफाजत के लिए आते हैं, वो कौन होते हैं? वो हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे नौजवान हैं, भाई हैं हमारे। आप क्यों उनका एहतराम नहीं करते? इनकी वजह से आप उनसे मुखालफत मोल लेते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, बुरे अल्फाज से उनको याद रखते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से मना फरमाया कि किसी को बुरा मत कहें। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये हमारी बात याद रखिएगा। हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं है, हम वो रिश्ते, वो तकाज़ा मोहब्बत आपको समझाना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। लिहाजा आज के इस मैं पहलू में आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूं, अपने रिश्तेदारों से दूर मत होइए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इन्हें आपकी मोहब्बत की जरूरत है। अपने इदारों से दूर मत होइए, इन्हें आपकी मोहब्बत की जरूरत है। अपनी एजेंसी से दूर मत जाइए, इन्हें आपकी मोहब्बत की जरूरत है। ये जो कुछ करते हैं ये हमारी हिफाजत के लिए करते हैं। ये जो कुछ भी करते हैं, अगर सख्ती से हमारे साथ बोलते हैं, ये हमारी ही हिफाजत के लिए। अगर आपको इनकी वजह से कोई परेशानी आ रही है, इसमें हमारा फायदा है, आप ये समझिए। कुछ भी हो आप ये काम मत कीजिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पर जरूर गौर फिक्र करेंगे और मुल्क पाकिस्तान की सलामती को सोचेंगे। हमें सबसे पहले अपना मुल्क अजीज है, अपनी हदूद अजीज है, अपने रिश्तेदार अजीज हैं, ये हमारा पाक वतन है तो हम हैं। अगर ये सलामत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। लिहाजा आप जरूर सोचिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।